मुल्क दुश्मनों ने पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स को कैसे निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज समा पर 3 दहशतगर्द भेस बदलकर एक मोटरसाइकिल पर आए। खुदकुश हमलावर ने इंतजार किया और पैदल चलते हुए एफसी हेडक्वार्टर्स के गेट के सामने धमाका कर दिया। दहशतगर्द एफसी हेडक्वार्टर्स तक कैसे पहुंचे, तमाम मनाजिर रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं। दहशतगर्दों ने खुदकुश हमलावर को एफसी हेडक्वार्टर्स के करीब उतारा। मोटरसाइकिल एफसी हेडक्वार्टर्स के करीब दुकानों के सामने पार्क की। खुदकुश हमलावर पैदल चलते हुए बीआरटी स्टॉप तक पहुंचा और इंतजार करता रहा। तीनों अफगान बाशिंदों में से एक ने मुंह छुपाया हुआ था, जबकि पीछे बैठे 2 अफराद के चेहरे वाजे हैं। तो मुल्क दुश्मनों ने पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स को कैसे निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज समा पर इस वक्त आप देख सकते हैं। ये 3 दहशतगर्द भेस बदलकर एक मोटरसाइकिल पर आए। खुदकुश हमलावर ने इंतजार किया और पैदल चलते हुए एफसी हेडक्वार्टर्स के गेट के सामने धमाका कर दिया। दहशतगर्द एफसी हेडक्वार्टर्स तक कैसे पहुंचे, तमाम मनाजिर रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं। दहशतगर्दों ने खुदकुश हमलावर को एफसी हेडक्वार्टर्स के करीब उतारा। मोटरसाइकिल एफसी हेडक्वार्टर्स के करीब दुकानों के सामने पार्क की। खुदकुश हमलावर पैदल चलते हुए बीआरटी स्टॉप तक पहुंचा और इंतजार करता रहा, जैसे कि ये फुटेज बता रही है। तीनों अफगान बाशिंदों में से एक ने मुंह छुपाया हुआ है, वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, जबकि पीछे बैठे 2 अफराद के चेहरे वाज़ेह हैं। तो जनाब ये फुटेजेस हैं जो कि समा को मौसूल हुई और हम अपने नाजरीन से शेयर करें। मैं मजीद आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये सब कैसे हुआ था। ये कैम 1 की फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है कि पेशावर के एफसी चौक के करीब एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 दहशतगर्द जा रहे हैं। मुकामी अफराद के भेस में हैं, इन्होंने शॉल ओढ़ी हुई है और एक ने जो पहला है उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ है, जबकि जो दूसरे पीछे 2 बैठे हुए दहशतगर्द हैं इनके चेहरे वाज़ेह तौर पर इस फुटेज में देखे जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये तीनों मोटरसाइकिल पर बैठकर आ रहे हैं। अब ये कैम 2 की फुटेज है जिसमें आप ये देखेंगे, दूसरा क्लिप है 24 नवंबर की सुबह 8:01 पर। ये तीनों अफराद एफसी हेडक्वार्टर के करीब से गुजर रहे हैं और ठीक हेडक्वार्टर के करीब अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं। आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर इस फुटेज में। यहाँ पर दहशतगर्द अपने एक साथी को उतारता है जो पैदल ही मेन गेट की तरफ रवाना हो जाता है और मोटरसाइकिल को बराबर दुकान पर खड़ा कर देता है। जो मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से उसने मोटरसाइकिल को यहाँ पर खड़ा कर दिया। कैम 2 की ये फुटेज है और सुबह की ये फुटेज है। अब हम बात करते हैं कैम 3 की। इस फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि दहशतगर्द 3 से 4 मिनट तक मेट्रो स्टेशन के करीब घूम रहा है, बार बार अपनी शॉल को ठीक कर रहा है, यानी एक्टिंग कर रहा है और दूर खड़े साथियों को इशारा कर रहा है। मजीद 4 मिनट तक किसी को इशारा कर रहा है और इंतज़ार कर रहा है। तो ये मनाजिर हैं कैम 3 के, जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दहशतगर्द 3 से 4 मिनट तक मेट्रो स्टेशन के करीब घूम रहा है, उसके बाद बार बार अपनी शॉल को ठीक कर रहा है और किसी को इंतज़ार कर रहा है किसी का, और किसी को इशारा दे रहा है और फिर उसकी तरफ से इशारा आने का इंतज़ार कर रहा है। अब ये एक और कैमरा की तस्वीरें फुटेजेस हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैम नंबर 4, इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सुबह 8:10 पर अफगान दहशतगर्द मेन गेट की तरफ बढ़ता है और 8:10 पर ही गेट पर पहुंचकर खुद को उड़ा देता है। ये वाज़ेह फुटेजेस हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैम नंबर 4 है, सुबह का वक्त है, 8:10 पर ये अफगान दहशतगर्द यहाँ पर आता है और उसके बाद खुद को उड़ा देता है। अब लास्ट फुटेज की भी बात कर लेते हैं हम, कैम नंबर 5 की, और उसमें भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ये मल्टीपल फुटेजेस हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से दहशतगर्द वहाँ पे वो तीनों दहशतगर्द आए, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर वो रुकते हैं, मेन गेट के बाहर वो इंतज़ार करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर कैम नंबर 3 में वो मेट्रो स्टेशन पर वेट करता है और बार बार अपनी शॉल ठीक कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, किसी को इशारा दे रहा है। और इस चौथी फुटेज में देखा जा सकता है कि यहाँ पर वो आता है सुबह 8:10 पर और उसके बाद वो खुद को उड़ा देता है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं हम जानते हैं अपने नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। जी सज्जाद, आपके पास क्या डिटेल्स हैं, शेयर कीजिएगा। सज्जाद से बात करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन, जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको बताते चलें, ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फुटेज समा को मौसूल हुई हैं। ये 3 दहशतगर्द हैं और एफसी चौक के करीब ये मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उसके बाद वहाँ पर ये रुके, थोड़ी देर इन्होंने इंतज़ार किया
और जिस तरह से इन्होंने वो प्लानिंग की गई थी उस प्लानिंग के मुताबिक ही ये सारा प्रोसीजर लेकर ये चले। सज्जाद हमारे साथ हैं, सज्जाद से मजीद जानते हैं। जी सज्जाद, ज़रा तफसीलन एक बार फिर से बताइएगा। सज्जाद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये जैसा कि देखा जा सकता है 5 कैमरों की जैसा कि ये देखा जा सकता है कि ये बिल्कुल 5 कैमरों की फुटेज है जो सामने आई है 24 नवंबर की सुबह, जब दहशतगर्दों ने एफसी हेडक्वार्टर के ऊपर जो है हमला किया है। एफसी हेडक्वार्टर के अगर फुटेज में कैम 1 की फुटेज देखी जाए तो उसमें यही नज़र आ रहा है कि क्वार्ट रोड की जानिब से 3 दहशतगर्द जो है मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो है आते हैं। जो फ्रंट पर मोटरसाइकिल चला रहा था उसने मुँह छुपाया हुआ था, जबकि इसके पीछे जो 2 दहशतगर्द मौजूद थे इनके जो है चेहरे नज़र आ रहे हैं फुटेज के दौरान। उसके बाद वो वहाँ पर 8:01 पर जो है पहुँच गए और एफसी हेडक्वार्टर के अकब में ही दुकानों के पास जो बंद थी उस टाइम वहाँ पर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल जो है पार्क की और उसके बाद जो है तीनों उतरे। उसके बाद जो है एक दहशतगर्द जो था BRT स्टेशन के पास खड़ा होकर तकरीबन 4 मिनट तक जो है अपनी चादर ठीक करता रहा और अपने साथियों को इशारा करता रहा और इसी दौरान वो वहाँ पर अपनी चादर भी ठीक करता रहा, साथियों को इशारा करता रहा। और इसके बाद जो है कुछ इशारे के बाद जो है एक दहशतगर्द जो है एफसी हेडक्वार्टर के सामने आया, मरकजी गेट के सामने, और उसने अपने आप को धमाका खेज मवाद से जो है उड़ा दिया। और धमाका खेज मवाद से उड़ाने के बाद जो है उसके जो दीगर 2 साथी थे उन्होंने नाकाम कोशिश की एफसी हेडक्वार्टर में एंटर होकर वहाँ पर जो परेड जारी थी उसको निशाना बनाने की, लेकिन वो इसमें नाकाम हुई क्योंकि एफसी हेडक्वार्टर में जो अमला तैनात था और उनकी सिक्योरिटी जो है तैयार थी इस किसी किस्म नाखुशगवार वाक़े के लिए। तो उन्होंने गेट के अंदर दाखिल होते ही 3 मिनट के अंदर ही दोनों दहशतगर्दों को जो है हलाक कर दिया और उनके मजमूम मकासद जो थे उनको नाकाम बना दिया और दहशतगर्दी के हमले को जो है नाकाम बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही एफसी जवानों ने बहादुरी से इस हमले को नाकाम बनाया। बहुत शुक्रिया सज्जाद, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। तो जितने मजमूम मकासद हो, जितना मजमूम बयानिया हो, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। अफगानिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान जब हमला करता है तो ऐलानिया करता है। तर्जुमान पाक फौज के अफगान तालिबान रजीम को 2 टूक मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया कि खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता हम पर हमले भी हो और हम तिजारत भी करें। हम अफगान अवाम के नहीं दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान TTA और TTP को एक ही समझता है। पाकिस्तान में खुद को हमले करने वाले सब अफगान हैं। अफगान वजारत खारजा का एक्स अकाउंट भारत से ऑपरेट होता है। भारत भी जान ले अब कोई जारियत की तो पाकिस्तान का जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। शबखून मारना दुश्मनों को शेवा, पाकिस्तान पीठ पीछे वार कभी नहीं करता, हम मारने से पहले बताते जरूर हैं। तर्जुमान पाक फौज ने खौस में हमले का अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। DGISPR ने वाजे किया कि पाकिस्तान कभी भी शहरी आबादी पर हमला नहीं करता, हम जब भी कार्रवाई करते हैं ऐलानिया करते हैं। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई तक उबूरी तालिबान रजीम से कोई बात नहीं होगी। साथ ये भी वाजे कर दिया कि तिजारत और खून साथ साथ नहीं चल सकते। DGISPR ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में खुदकुश हमले करने वाले सब अफगान हैं। हमारी नजर में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं। पाकिस्तान के नजदीक तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ही हैं। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया कि हमें अफगान अवाम से नहीं अफगान उबूरी हुकूमत से मसला है, क्योंकि सरहद पार से दहशतगर्दी की मावनत सबसे बड़ा इशू है। खवारिज अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असला इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर अमरीका से भी बात की है। फौज हुकूमतों के साथ मिलकर काम करती है। सरहदों का दिफा करने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। DGISPR ने जोर दिया कि पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग और पॉलिटिकल क्राइम का गठजोड़ तोड़ने की जरूरत है। पाकिस्तान ने दोहा मुज़ाकरात में दहशतगर्दों के खिलाफ जो सबूत दिए, अफगान हुक्काम उन्हें झुटला नहीं सके। बोले अफगान वजारत खारजा का एक्स अकाउंट भारत से ऑपरेट होता है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। तर्जुमान पाक फौज ने मक्कार दुश्मन भारत को भी खबरदार किया कि अगर इंडिया अब हमला करता है तो पाकिस्तान का जवाब मजीद सख्त होगा। भारत ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही अपना मुंह काला कर चुका है।